हेलो दोस्त, रेलवे लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, आरआरबी सीबीटी एग्ज़ाम 2024 दिन भी नज़दीक आ रहा है और नॉर्मलाइजेशन का नया फार्मूला भी आ रहा है। कुछ लोग कहना है कि 2019 में ऐसा ही फार्मूला या पिछले वैकेंसी या पिछले साल कहते हैं लोग ऐसा ही हुआ था, लेकिन मैं तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ 2018 से 19 की वैकेंसी में अलग है और 19 से 24 में अलग है। एक बार आप भी नोट किए होंगे कि क्या क्या बदल गया है। 2024 के मैक्सिमम नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला नहीं दिया था, खाली नॉर्मलाइजेशन स्कोर लिख के उसके बाद आगे नहीं दिया था। किसी में कुछ लिखा था, किसी में उसका, लेकिन नॉर्मलाइजेशन फार्मूला नहीं दिया था। वो आज 4/11/2024 को वेबसाइट पे जारी हो गया है, जिसमें बहुत कुछ बदल गया है। 3 नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल स्कोर होगा। और जो लोग कह रहे हैं ना कि 2019 में ऐसा हुआ था, तो शायद वो किसी फर्जी यूट्यूब चैनल पे देख के आ रहे होंगे, या उनका सजेशन करने वाला कोई गलत होगा, या पेपर कटिंग में कहीं देख लिए होंगे कि ऐसा हो गया होगा। कोई शेयर करने लगते हैं ना लोग बना बना के, उसको देख लिए होंगे। लेकिन अगर एक्चुअल में देखेंगे ना, तो 18 में भयंकर गड़बड़ी थी, तो 19 में कुछ स्टेबलाइजेशन आया था। 20 में फिर से वही 18 से भी पुरानी कहानी होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी बोलना बहुत शुरुआती है, अभी धीरे धीरे आएगा टाइम तो पता चलेगा। कुछ हम फार्मूला निकालेंगे, कुछ डिराइव करेंगे एक्सेल सीट में, तब आपको थोड़ा अंदाज़ा मिलेगा। लेकिन बहुत कुछ बदल जाएगा, ये मेरा अनुमान है शुरुआती रुझान के अनुसार। जैसा कि नॉर्मलाइजेशन देख रहे हैं, हमने 2016 से वीडियो रेलवे पे बनाना शुरू किया है, तब से कुछ ना कुछ तो अनुभव है। और जब से हमने 2002 और 3 से एग्ज़ाम देना शुरू किया है, जॉब करना शुरू किया है, तब से तो कुछ और अनुभव तो होगा ही। उसके हिसाब से तो मुझे ये दिख रहा है। बाकी हो सकता है कोई ब्रिलियंट लोग हो तो आपको बता दिया हो कि कोई चेंज नहीं हुआ है, तो मेरा तो नहीं मानना है। पहला सबसे बड़ी चीज़ है, हमने जेई में बता दिया आपको। पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। अपनी पॉइंट तो रख ही लेंगे, उसके पहले हम सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं। तो कौन सा आपको सबसे पहले आपका जेई वाला लाया जाए, तो हमें लगता है जेई वाला मिल जाएगा, तो हमें समझ में आ जाएगा थोड़ा। ये आपका 1/18 का था पुराना वाला, जिसमें बहुत बवाल हुई थी, जिसमें आपका एसएन नॉर्मलाइजेशन फार्मूला को S1/S2 गुना में S - AB प्लस में y भी किया था। और इस फार्मूला के हिसाब से किसी का 10 बढ़ गया था, किसी का 10 कम हो गया था, किसी का 15 कम हो गया था, किसी का 15 ज़्यादा हो गया था, और किसी का स्कोर इसी में लेवल 1 ग्रुप डी में, ये तो एक एक का बता रहा हूँ, 110 भी स्कोर आए थे, 116 भी स्कोर आया था। उसके बाद बहुत लोगों ने आरआरबी को कहा, लेकिन उस वैकेंसी में जिसका सिलेक्शन किस्मत में था हो गया। उसके बाद 19 में नॉर्मलाइजेशन का नया फार्मूला आया। उस नॉर्मलाइजेशन फार्मूला में हम जेई वाला थोड़ा ला लेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि क्या हुआ था। तो जेई वाला में 2019 वाला और 3/18 में नया फार्मूला ला दिया गया था, जिसमें आपको MJ करके दिया था। इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर को यहाँ पे एक जोड़ दिया गया था। बाकी ये वाला फैक्टर पहले भी था, ये वाला फैक्टर नहीं था, ये वाला फैक्टर था। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें इम्प्रूव हुआ था, जिसके कारण से स्टेबलाइजेशन आई थी। नंबर कम थोड़े बढ़े थे, लेकिन कम ज़्यादा बढ़े थे, लेकिन इतना भयंकर नहीं हुआ था कि किसी को इतना बढ़ गया उतना हो गया, जिसके कारण से ये फार्मूला कुछ स्टेबल हो गया था। उसके बाद फिर इनका मेरिट इंडेक्स आया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को सबको करने के लिए 5 डेसिमल तक फार्मूला आया। तो 2019 में करीब करीब ये जो 2018 के फार्मूला थे, वो करीब करीब स्टेबलाइज आके हो गया था, जिसमें आपका रिक्रूटमेंट में देखेंगे तब पता चलेगा। और जो 2/24 वगैरह के जितने भी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है ना, वह सब कुछ दिया हुआ है। इसमें आप कहीं भी देख लेंगे ढूंढ के, तो आपको वो नहीं दिखेगा नॉर्मलाइजेशन फार्मूला, वही अभी दिया हुआ है, उसी की बात कर रहे हैं। तो चलिए इसको हटा देते हैं, इससे हटाते हैं, इससे हमारा मतलब नहीं है वीडियो का डिस्कशन का। अभी ये नया वाला फार्मूला दिया है, जो दिया है नोटिस फॉर नॉर्मलाइजेशन मेथोलॉजीज फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर और रेलवे की वैकेंसी के लिए। तो देखिए इसमें सबसे देखिए पहला वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला परसेंटाइल स्कोर पिछली बार भी था और बिल्कुल सही है, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन नहीं था। ध्यान रखिएगा, ये परसेंटाइल स्कोर था। परसेंटाइल स्कोर को यूज किस लिए किया था? आपकी एक रैंक बनाने के लिए किया था।
सिलेक्शन तो हुई थी नॉर्मलाइजेशन पे ही कई जगह, जैसे जेई में आपका मेरिट इंडेक्स था, ऐसे ऐसे करके हुआ था। तो ये तो बहुत सही है, इसमें कोई बदलाव, इसमें कोई कह रहा ना कि ये गड़बड़ है, तो मैं तो 100% कर रहा हूँ ये बिल्कुल सही है। इसमें सिंपल सी फंडा है, मैंने पहले भी बोला कि 10,000 कैंडिडेट हैं, आपका नंबर मान लीजिए कि 10,000 से नीचे है, इक्वल और लेस देन है, और आपका नंबर मान लीजिए कि 9,999 है, तो आपका 9,999 बटे डिवाइज में जितना टोटल कैंडिडेट हैं आपके शिफ्ट में, उसको 10,000 से कर देगा भाग, तो आपका 100 से गुना कर देगा, तो इसमें 0 0 कैंसिल आ जाएंगे, आपका परसेंटाइल 99 पूरा 99 हो जाएगा। और ये कभी नहीं होगा, अगला कैंडिडेट जो आएगा वो 98 पे आएगा, फिर 97 पे आएगा, और टॉपर 100 पे रहेगा तो उसका परसेंटाइल 100 होगा। तो ये तो सबको पता है, 0 से 100 के रेंज में ये फिक्स हो जाएगा परसेंटाइल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जिसने ज़्यादा नंबर लाया है उसको ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा कैसे होगा, परसेंटाइल 99.99 हर शिफ्ट में हो जाएंगे ना जी, ये शिफ्ट ए में भी हो जाएंगे, शिफ्ट बी में भी हो जाएंगे, तो हर शिफ्ट में परसेंटाइल ये 99 वाले 10 मिलेंगे, जितने शिफ्ट होंगे उतने मिल जाएंगे। वैसे ही जितने हो जाएंगे, मान ली कि 10 वैकेंसी है और 10 शिफ्ट हुआ और परसेंटाइल 100 वाले तो मिलेंगे ही, क्योंकि हर शिफ्ट में टॉपर 100 रहेगा, तो ये 10 वही सीट लेके चले जाएंगे ना जो परसेंटाइल 100 वाले रखते हैं, अगर इससे हुआ तो रेलवे ने क्या किया था, इसको बढ़ाने के हटाने के लिए इन्होंने जो ये नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लाया है, वो एक्चुअल फार्मूला नॉर्मलाइजेशन ये है, परसेंटाइल को कन्वर्ट किया जाएगा किस में, नॉर्मलाइजेशन में, जो किसके लिए काम आएगा, बेस शिफ्ट से कैलकुलेशन फॉर नॉर्मलाइजेशन मार्क को एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में जोड़ने के लिए काम जो आएगा वो आपका नॉर्मलाइजेशन आएगा। तो नॉर्मलाइजेशन में आपको क्या किया जाएगा, फॉर कैंडिडेट होज परसेंटाइल स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम टू बेस शिफ्ट परसेंटाइल, यानी हर शिफ्ट का एक से शिफ्ट से लेके मान लिए 10 शिफ्ट या 30 शिफ्ट हुआ या 40 हुआ, जितने शिफ्ट में हुआ सबका परसेंटाइल पहले निकल गया। अब उस परसेंटाइल में बेस शिफ्ट बनाया जाएगा। बेस शिफ्ट किसको बनाया है, तो इन्होंने लिख दिया है कि बेस शिफ्ट उसको बनाया गया है जिसमें हाईएस्ट मीन हो, और शिफ्ट का जो कंडीशन है, प्रेजेंट कैंडिडेट काउंट शुड बी 70% और मोर देन ऑफ दी एवरेज ऑल शिफ्ट इन केस हाईएस्ट मीन ऑफ 2 शिफ्ट इज सेम शिफ्ट हैविंग हाईएस्ट इंडिविजुअल मार्क्स शैल बी कंसीडर्ड फॉर बेस शिफ्ट, यानी सबसे ज़्यादा 70% लोगों वाला का नंबर स्कोर जिस शिफ्ट में रहेगा उसी को बेस शिफ्ट माना जाएगा। ऐसा कंसेप्ट पीछे था क्या, वहाँ तो टॉपर 1% और टॉपर 2% का कंसेप्ट था, तो फिर कैसे लोग कह रहे हैं कि पहले वाला ही फार्मूला है। पहले वाला फार्मूला हमें तो नहीं लग रहा है, कहाँ गया जी, एक मिनट, ये तो है वो टॉपर का, वहाँ लिया गया था कि टॉपर 0.1% और टॉपर 0.2% कैंडिडेटों का, इसमें नहीं है, वो नोटिस वाला बंद हो गया मेरे से। तो जिसमें टॉपर वाला कैंडिडेट था उसको लिया हुआ था और शिफ्ट का एवरेज था। तो ये पहला चेंज तो ये हो गया कि आपका बेस शिफ्ट इसमें बना दिया है और बेस शिफ्ट पे सारा कैलकुलेशन होगा। तो बेस शिफ्ट पे कैलकुलेशन करने के लिए देखिए हर चीज़ को बेस शिफ्ट से जोड़ दिया है। पहले जोड़ा था 0.1% टॉपर और 1% एवरेज, उनके पे एवरेज निकला था, ये था ना आपका। इस बार बेस शिफ्ट पे है, तो बेस शिफ्ट पे क्या हो रहा है, देखिए पहला क्या कह रहा है, पहला आपका टर्म है y2, यहाँ से देखिए, फिर x1, फिर x2, y1, फिर x2, फिर x1, ये पहले जैसा ही लगभग फार्मूला है, कोई चेंज नहीं है, नाम चेंज हुआ है, लेकिन नाम चेंज के साथ ये बेस शिफ्ट का फार्मूला है ये चेंज हो गया ना। बेस शिफ्ट आपका 70% टोटल एवरेज का कैंडिडेट से ले रहा है। तो अभी इसको हम बनाएंगे, फार्मूला अभी निकालेंगे, थोड़ा समय लगेगा, अभी तो रात के 9:30 हो रहा है, तो कल दिन में देखते हैं, कोशिश करते हैं, आपके लिए ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखिए तो कह रहा है कि y2 करस्पॉन्डेंट टू x2 परसेंटाइल स्कोर टू शिफ्ट 1, यानी आपका y2 होगा x2 के परसेंटाइल बेस शिफ्ट के करस्पॉन्डिंग और x1 के परसेंटाइल का a1 और डिवाइडेड में फिर उसी का परसेंटाइल का बेस, यानी इसको एक तरीके से नलिफाई करने की कोशिश किया गया है। और यहाँ पे इसको x जो कैंडिडेट का स्कोर होगा x1 के घटा के y1 को जोड़ दिया है जो परसेंटाइल का बेस 1 का है। लेकिन यहाँ पे एक और सबसे ज़्यादा ट्विस्ट है कि बेस शिफ्ट तो है ही है, लेकिन ये उनके लिए है जो बेस शिफ्ट से ज़्यादा स्कोर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, बेस शिफ्ट से जो कैंडिडेट का ज़्यादा स्कोर होगा उसी का तो सिलेक्शन होगा।
कम वाला का सिलेक्शन आपको लगता है क्या इतनी वैकेंसी है कि 70% कैंडिडेट से ऊपर वाला स्कोर, जिसमें स्कोर बना हो 70% कैंडिडेट हो, तो क्या 30% वाला का सिलेक्शन होगा? नहीं होगा, 70% वाला का ही होगा। तो दूसरा फार्मूला आपको देने का मतलब ही क्या है? और दूसरा फार्मूला का वेटेज भी बहुत कम है, Y1 से घटाने का कोशिश किया है यहाँ पे। तो ये वाला भी इसको टेस्ट करना बाकी है, कैसे टेस्ट होगा, इसका वैल्यू कैसे आएगा। यहाँ पहले में Y1 को जोड़ा जा रहा है, देख लीजिएगा, पहले में Y1 को जोड़ा जा रहा है और दूसरे में जिसका कम है Y1 में से घटाया जा रहा है। तो फार्मूला 100% चेंज है दोस्त। जिसको नहीं पता है वो रुकिए, अभी थहा जाइए, अभी अपनी इंजीनियरिंग अपनी किताबों में सिमटने दीजिए। अभी इसका परिणाम आएगा तब पता चलेगा। हमें भी नहीं इतना पता कि इसका परिणाम क्या आएगा, अभी डिराइव होगा तो क्या होगा। लेकिन पहली नज़र में देखने से लग रहा है फार्मूला पूरा चेंज है, 100% चेंज है, कंसेप्ट 100% चेंज है। और रिजल्ट में कितना चेंज होगा ये टेस्ट बाकी है, लेकिन देखने से लग रहा है कि रिजल्ट कुछ ना कुछ इस बार भी नया होगा, पिछले जैसा नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।